ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान अचानक आज जंग बंदी हो गई है और ये जंग 12 दिन जारी रही। और ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये फौरी तौर पे सारे फरीक राज़ी हो गए, इसराइल भी राज़ी हो गया, अमेरिका भी राज़ी हो गया, ईरान भी राज़ी हो गया। और बल्कि अमेरिकी सदर ट्रंप की ट्वीट अगर देखें तो वो तो बड़ी दुआएं दे रहे हैं कि जनाब ईरान के लिए भी दुआएं हैं, रहमत की दुआएं, और इसराइल के लिए भी। दोनों मुल्कों ने, दोनों कौमों ने बड़ी तरक्की करनी है खत्ते में। तो एक बात जहन में रखें, सिर्फ आज जंग बंदी के पॉइंट पे इस पर मैं बात करना चाहूँगा कि डे वन से मैं कह रहा था कि इसराइल में जब ईरान पे हमला किया तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा हमला था। उन्होंने उनके बहुत सारे कमांडर्स मार दिए, उनके जौहरी साइंसदान उनके मार दिए बहुत सारे। लेकिन जो ईरानी रद्द-ए-अमल था उसकी तवक्को नहीं थी, ना इसराइल को थी ना अमेरिका को थी। उनका ख्याल था कि थोड़ा बहुत जैसे पहले भी ईरान करता रहा है कि वो मिसाइल मार देता है, 2-4 इक्का दुक्का मिसाइल मारेगा और उनका कोई इतना असर नहीं होता तो मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमने देखा ये कि जो इस दफ़ा इसराइल ने अपने पूरे दिलजमी से ये जंग लड़ी और इतने ताबड़तोड़ हमले किए कि उनका इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम था उसको भी तोड़कर उनके मिसाइल जो थे वो उन्होंने इसराइल को हिट किया, उनके शहरों को हिट किया, उनके बहुत सारे शहरों को, जो तेल अवीव है उनका दारुल हुकूमत वो, और जो पोर्ट सिटी है उनका हाइफा, उसको हमने देखा कि बड़ा शदीद नुकसान पहुंचा है। और वहाँ पूरी दुनिया का मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा था कि बिल्कुल ऐसे मनाजर थे बाज़ जगहों पे जैसे उन्होंने गज़ा के अंदर तबाही मचाई थी। तो ये सारी दुनिया के लिए, इसराइल के लिए ख़ुद भी ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये मैं डे वन से कह रहा हूँ कि इस रिएक्शन की तवक्को नहीं थी। अब हमने देखा कि इसके ऊपर इसराइल ने शोर भी बहुत मचाया कि जी मैं बड़ा जुल्म हो गया, मेरे साथ ये हुआ। और ज़ाहिर है ये बगल बच्चा है इसराइल जो अमेरिका का, तो उसने उसको चुप कराने के लिए 2 दिन पहले हमने देखा कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स पे भी हमला किया। उन्होंने कहा जी यहाँ एटमी हथियार बनने वाले थे सारा कुछ। लेकिन उसके बाद हमने ईरान का उसमें देखा रद्द-ए-अमल के, उन्होंने कहा जी हमें तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो इसके ऊपर भी हम देख रहे थे कि पूरी दुनिया में उन्होंने हमला तो कर लिया लेकिन सुबकी हो रही थी उसमें। तो अब ईरानी जो थे अगर उसको देखें तो ईरानियों ने भी अपनी कौम को ज़ाहिर मुतमईन करना था कि जी हमले हुए हैं हमारी एटमी साइट्स पे। तो उन्होंने, मैं अब इन हमलों को, ये जो कल कतर के ऊपर उन्होंने किए हैं, मैं इनको समझता हूँ कि ये अलामती हमले थे, क्योंकि उन्होंने इसमें पेशगी इतला भी की कतर को, और जिसकी ऑफिशियल अब स्टेटमेंट भी आ गई है, उन्होंने इसकी इतला भी की और ये उसका नुकसान भी कोई नहीं हुआ। और जो ये हमले हुए और बज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर फौरी तौर पे शोर मच गया कि जी पूरे अरब मुल्कों पे हमला कर दिया, इराक पे हमला कर दिया, सऊदी अरब पे कर दिया, यूएई पे, कतर पे तो था ही, बहरीन पे और कुवैत पे भी। लेकिन हमने देखा कि ऐसा अमलन कुछ भी नहीं हुआ। तो इस सारी अलामती जो सारा था इसमें इसकी सूरत हाल को भांपते हुए, जिसे कहते हैं ना कि वहाँ अमेरिका ने भी यहाँ बड़ी चालाकी से इसको प्ले किया कि उन्होंने एक तरफ तो इसराइल को भी चुप करा दिया, मुतमईन कर दिया कि देखें जी हमने तो आपका साथ दिया, उसके ऊपर पूरा हमला किया, और साथ ही में दूसरी तरफ उसको एक किस्म की फेस सेविंग भी दी। मेरे हिसाब से अगर वो देखें जिस तरह की इसराइल की ताकत थी उसके हिसाब से अगर देखें तो वो ईरान से शिकस्त खा रहा था। ईरान को मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी मुश्किलात थी, उसको 2 मुल्कों से क्रॉस करके उसको मिसाइल मारने पड़ रहे थे, जबकि इसराइल के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं थी। वो सारे इर्द गिर्द फ्रेंडली कंट्रीज थे और अमेरिका के अड्डे भी मौजूद थे, तो उनको कोई ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस हिसाब से अगर देखें तो इसराइल के लिए वक्ती तौर पे उन्होंने फेस सेविंग दी, और दोनों को, जिसे कहते हैं ना कि वो जब छुड़ाने वाले आते हैं बीच में तो वो दोनों को बराबरी पे छुड़ा देते हैं कि ठीक है जी आप भी चुप कर दें, आप भी चुप कर दें। तो फिलहाल तो अभी यही हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो इसराइल और अमेरिका जो चाहते थे इस सारा जंग को छेड़ने में, अहदाफ हासिल करना चाहते थे, क्या वो उन्होंने अहदाफ हासिल कर लिए? तो इसका जवाब तो यह है कि बिल्कुल उन्होंने अहदाफ अभी पूरी तरह से हासिल नहीं किए। तो क्या ये मामला ख़त्म हो जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये मामला इस तरह से ख़त्म होगा। ये अभी फ़िलहाल खामोश रहेगा, लेकिन ये मामला सुलगता रहेगा, क्योंकि ये मामला शुरू हुआ फ़लस्तीन से, जो गज़ा पे जो इसराइल ने इतना ज़्यादा जुल्म किया। वहाँ पे देखिए 2 साल होने को आ गए, वहाँ तो जंग बंदी की कोई बात नहीं कर रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझती है। अगर आप ताकत से जवाब देंगे, उनका मुंह तोड़ेंगे, तो फिर ये आपके पास आ जाएंगे कि ठीक है जी जंग बंदी करते हैं, बाकी बातें बैठ के टेबल पे करते हैं। वहाँ फ़लस्तीन और गज़ा के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ? 2 साल हो गए, जितनी जंग बंदी की करारदादें आई हैं सलामती काउंसिल में, अमेरिका ने वीटो की हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ताकत की ज़ुबान से जवाब न दिया जाए ये कहीं पे बाज आने वाले नहीं है।